والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال प्रिंसिपल साहब, अरकान मजलिस इंतजामिया, मौजूदीन कराम, शरकाए संविदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन हमारे लिए इंतहाई खुशी और मसरत का है कि हम मक़सद इल्म व मारिफत, मरकज़ तालीम व ताल्लुम, मंबा शेर व अदब, शिबली नेशनल कॉलेज आज़मगढ़ में दुनिया इस्लाम के माहिरान मुहक़्क़िक़ और अज़ीमुल मरतबत मुफस्सिर इमाम अब्दुल हमीद फराई की इल्मी खिदमात के ताल्लुक से यहाँ आपके कदम रंजा फरमाई पर आपका इस्तकबाल करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, चिराग हिंद का खित्ता आज़मगढ़ हमेशा से इल्म व अदब, तसनीफ़ व तारीफ़, कुरानी उलूम व मारिफ और अहादीस व रिजाल के खादमीन का सरचश्मा व गहवारा रहा है। उलमा व फज़ला, खुतबा व शोरा, मुफस्सिरीन व फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन व माहिरीन उलूम अपने फ़िक्र व फ़न से न सिर्फ इस दिहात को बल्कि सारे आलम इंसानियत को मुनव्वर करते रहे और आज भी इस दुनिया में इल्म के मोती बिखेर रहे हैं। उन्होंने दुनियाए अदब में अपनी अलग शनाख्त बनाई है। इन कद्दावर शख्सियात में मौलाना इनायतुल रसूल, मौलाना फारूक चिरैया कोटी, अल्लामा शिबली नोमानी, अल्लामा हमीद फराई, मौलाना अब्दुल रहमान मुबारकपुरी, मौलाना असलम गराजपुरी, मौलाना अमीन हसन इस्लाई, मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी, मौलाना अबैदुल्लाह रहमानी, मौलाना काजी अजहर मुबारकपुरी, मौलाना अब्दुल सलाम नदवी, मौलाना अबुल इस्लाई, मौलाना सुद्दीन इस्लाई, अकबाल सहेब, खलीलुर रहमान आज़मी, मौलाना ज़ियाउद्दीन इस्लाई, डॉक्टर मुस्तफ़ा आज़मी खास तौर से काबिल ज़िक्र। हज़रात, आज इल्म फ़न के इस अज़ीम मरकज़ में आप तशरीफ़ फरमा हैं, उसकी बुनियाद अपने वक्त के अज़ीम मरतबत आलिम जलील क़द्र फ़ाज़िल मुमताज़ दानिश्वर अल्लामा शिबली नोमानी ने 20 जून 1883 को अपनी कौम की तालीम और तरबियत के लिए रखी। ये दौर था जब मुसलमानों का तालीम ये स्कूल 1887 में मिडिल स्कूल और 1895 में हाई स्कूल और 1940 में सरकारी और फिर बतदरीज तरक्की करते हुए 1946 में डिग्री कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, यहाँ मुख्तलिफ फैकल्टियाँ और वो जवार के तस्दीगान इल्म की तस्दीकी गुजार रही हैं और उन्हें इल्मी फैज़ पहुँचा रही है। अल्लामा शिबली की शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं, सारा जहाँ उनके नाम और काम से वाकिफ़ है। उनकी इल्मी और अदबी जलाल व जमाल का मुतरिफ उनकी इल्मी फ़ुयूद व बरक़ात से फ़ायदेयाब हो रहा है। सीरतुन नबी, अल फारूक अल मामून, शेरुल नजम के मुसन्निफ, एमओ कॉलेज के प्रोफेसर, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उलमा, शिबली नेशनल स्कूल और दारुल मुसन्निफीन के बानी, मदरसतुल इस्लाह के मेहमान का आलिम व फ़ज़्ल की मजलिस में तारुफ, सूरज के चिराग दिखाने के मुतरादिफ। शिबली की शफ़क़त, मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ इनायत ने न जाने कितनों को गौहर अब्दार बनाया। ये कहना कोई मुबालगा न होगा कि जिस अजीम इल्मी शख्सियत पर इल्मी मज़ाकिरे की ये महफ़िल आरास्ता हो रही है, वो भी इसी मर्दूम साज़ शख्सियत की हुस्न तरबियत का फैज़ और निगह इत्तिफ़ाक़ का करिश्मा है। अल्लामा हमीद फराई, अल्लामा शिबली की तिलमीज़ रशीद 18 नवंबर 1863 को इसी इलाके के मौदा फरिया में पैदा हुए। अल्लामा फराई की तरबियत में अल्लामा शिबली का किरदार बहुत अहम। उन्होंने शफीक भाई की हैसियत से उनकी तालीम और तरबियत पर जो तवज्जो दी वो बहुत कम लोगों को नसीब हुई होगी। यूँ तो अल्लामा फराई की तालीम और तरबियत में मौलाना फारूक चिरैया कोटी का किरदार भी कम नहीं, जो शिबली के भी उस्ताद थे, लेकिन उन्हें इल्म फ़ज़्ल का नया रताबा बनाने में अल्लामा शिबली का जो किरदार है वो सबसे अहम है। अल्लामा शिबली की हैसियत अल्लामा फराई के नज़दीक एक उस्ताद ही की न थी, बल्कि वो एक शफीक भाई भी थे, एक मेहरबान मुरब्बी भी थी और एक बेदार सरपरस्त थी, जिसकी महर मोहब्बत के पर्दों से ख्याल उम्मीद का गोशा गोशा जगमगाता नजर आता है। फराही जब भी अपने उस्ताद का जिक्र करते थे तो इंतहाई अदब और एहतराम व
وہ اعتراف فضیلت کے ساتھ کرتے تھے۔ اسی طرح سے شبلی کی زبان و قلم پر بھی فراہی کا نام جس انداز سے آتا ہے استاد و شاگرد کے تعلق سے اس کی مثال قبل۔ حضرات گرامی قدر فراہی عمر میں شبلی سے 6 سال چھوٹے تھے، اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کا بچپن بھی دیکھا، عہد شباب بھی، دونوں ایک دوسرے کی علمی و عملی کاموں میں برابر کے شریک و مددگار رہے۔ فراہی نیشنل اسکول کے قیام کے دن ہی سے اپنے بھائی شبلی کے معاون و مددگار رہے، حتیٰ کہ جب علامہ شبلی کی تحریک پر ان کے چھوٹے بھائی اسحاق نعمانی نے اعظم گڑھ مسلم ایجوکیشن سوسائٹی بنائی اور 7 جون 1914 کو اعظم گڑھ سے رفتہ اور ماہرین کی نگرانی میں اس اسکول کو سوسائٹی کے حوالے کیا تاکہ اس کی اصلاح اور ترقی کی رفتار تیز ہو سکے، تو علامہ شبلی نعمانی اس کے پہلے صدر علامہ شبلی اور علامہ حامد الدین فراہی اس کے پہلے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ اس سوسائٹی کے قیام کے چند مہینوں بعد علامہ شبلی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد علامہ فراہی نے اپنے بھائی کی علمی و عملی یادگار کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر بنانے میں اپنی پوری قوت صرف کی۔ اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود 31 اکتوبر 1928 تک سیکریٹری، اس کے بعد 11 نومبر 1930 تک وفات تک صدر کی حیثیت سے پوری ذمہ داری نبھائی۔ ان کے اسکول کے بعد اسکول انتظامیہ نے مرزا احسان بیگ کی صدارت میں اپنے رنج و غم کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے، وہ اس کے شاہد حضرت۔ شبلی جاٹ ثانی اسکول کی مجلس انتظامیہ کا جلسہ مولانا حامد الدین فراہی صاحب پر جو صدر انجمن تعلیمی کی وفات حسرت آیات پر اظہار افسوس کرتا ہے، جس کی ذات گرامی نہ صرف انجمن تعلیمی بلکہ دنیا اسلام کے لیے بلحاظ تقویٰ اور علمی و ادبی قابلیت سے سرمایہ فخر و ناز تھی۔ مولانا کی وفات سے علمی دنیا کو جو صدمہ پہنچا ہے اس کی تلافی نہایت مشکل ہے۔ مولانا شبلی فراہی کو دل و جان سے عزیز رکھتے تھے، ان پر شفقت ہی نہیں فرماتے تھے بلکہ حد سے زیادہ ادب و احترام کے ساتھ ان سے پیش آتے، ان کے علم و فضل کے کھلے دل سے اعتراف بھی کرتے۔ علامہ شبلی کی وفات کے وقت علامہ فراہی اور سید سلیمان ندوی موجود تھے۔ زبان مبارک سے 3 مرتبہ سیدت کہا، پھر انگلی سے لکھنے کا اشارہ کر کے آنکھیں کھول کر فراہی کی طرف دیکھا اور چپ ہو گئے۔ اس خاموش نگاہ حضرت میں وصیتوں اور فرمائشوں کے ہزاروں معنی پوشیدہ ہے، جس کو اہل نظر ہی سمجھ سکتے۔ حضرات گرامی، علامہ شبلی نعمانی کے خاک اور یہ نصیحت اگر دارالمصنفین قائم ہو تو تمہارے تباہ کون چلائے گا؟ علامہ فراہی کو یاد تھا کہ اس لیے وفات کے 3 دن بعد ان کی علمی اور تعلیمی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے علامہ فراہی نے شبلی کے شاگردوں اور ادارہ مندوں کا ایک حلقہ جماعت نعمانیہ کے نام سے قائم کیا اور دفتری کاموں کے لیے اخوان مصطفیٰ کے نام کا استعمال کیا۔ دارالمصنفین کا جو پہلا دستور مرتب کیا گیا اس میں اخوان مصطفیٰ مذکور۔ علامہ فراہی اسی جماعت کے بانی ہیں جس نے دارالمصنفین قائم کیا اور تا حیات اس کے صدر اول رہے اور اپنے علم و فکر کے علاوہ اپنے خاص اثرات اور کوششوں سے بھی اس کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ اس کی تعمیر و ترقی اور بڑے بھائی کی آخری یادگار کو ان کے خاکے کے مطابق ارمان چاہنے میں مصروف رہے۔ بقول سید سلیمان ندوی، ان کی زندگی ہمارے لیے سرمایہ اعتماد تھی، ان کا وجود دارالمصنفین کے لیے سہارا، افسوس ہے کہ اعتماد و سہارا جاتا رہا اور صرف اس کا اعتماد و سہارا رہ گیا، جس کے سوا کوئی اعتماد و سہارا نہیں۔ شبلی فراہی کی بڑی علمی یادگاروں میں مدرسۃ الاصلاح خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ مدرسۃ الاصلاح کے بانی تو مولانا محمد شفیع ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بڑی درسگاہ کا خاکہ علامہ شبلی نے تیار کیا۔ علامہ فراہی نے نہ صرف اس خاکے میں رنگ بھرا بلکہ اس مدرسے کی فکر کا مرکز و محور قرآن مجید کو بنایا۔ علامہ شبلی نعمانی جب ہر طرف سے کٹ کر وطن واپس آئے، انہوں نے مولانا محمد شفیع کی درخواست پر مدرسۃ الاصلاح کی سرپرستی قبول فرمائی اور مدرسۃ الاصلاح کے نصاب و نظام کے سلسلے میں خصوصی تعاون علامہ حامد الدین فراہی سے حاصل کیا۔ علامہ شبلی نعمانی کی زندگی میں 23 جون 1912 کو مدرسے کی ندامت علامہ فراہی کے سپرد کی گئی، لیکن حیدرآباد ان کی مدرسے کی ندامت کا حق ادا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے محض 2 سال کے بعد
1914 में मदरसे के निज़ाम से इस्तीफा दे दिया। लेकिन अल्लामा शिबली की ख्वाहिश और मदरसे की ज़रूरत के पेश नज़र उन्होंने फैसला किया कि अब ज़्यादा दिनों तक हैदराबाद में ठहरना मुनासिब नहीं। चुनांचे जामे उस्मानिया का खाका तैयार करके मुंतज़िमीन के हवाले किया और वहाँ से वापस आकर 1919 में फिर मदरसे की निज़ामत संभाली और आखिरी सांस तक उसके नाज़िम रहे। इस अरसे में उसका बाकायदा दस्तूर अमल बनाया, निज़ाम और निसाब मुकर्रर किया, असातिज़ा की तरबियत का एहतमाम किया, अपने मखसूस तहक़ीक़ मनहज पर बाज़ असातिज़ा और मुंतज़िर तलबा को कुरान मजीद भी पढ़ाया। यूँ एक ऐसा मिसाली मदरसा वजूद में आया गया जैसे शिबली के ख्वाबों की ताबीर कहा जा सकता है। हज़रात गिरामी, अल्लामा हमीद फराई 1863 ta 1930 हमारी शख्सियत के मालिक थे और वो मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के माहिर। उनकी इल्मी फतवाहत पर एक सदी गुजर गई। इस नामे रोजगार ने तर्जुमा और तफसीर कुरान, अरबी व फारसी, अदब, फ़लसफ़ा, तालीम व तरबियत जैसे मैदानों में अपने फज़ल कमाल के ऐसे नबूज़ सब किए हैं कि हमारी आने वाली नस्लें उनके बारे एहसान से सुबकदोश नहीं हो सकती। उनकी शख्सियत का नुमाया पहलू कुरान और कुरानी उलूम था। कुरान के मुताला, उसमें गौर फिक्र को अपना ख़ास मशगला बनाया और कुरान को अपनी तालीम और सलूकियात का महवर करार दिया। उनके इंतकाल पर हम मसला आलिम दीन सैयद सुलेमान नदवी रकम तराज है। इस अहद का इब्न तैमिया इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो जिसके फजल और कमाल की मिसाल बज़ाहिर आज आलिम इस्लाम में पैदा होने की तवक्को नहीं, जिसकी मशरकी व मगरिबी जामियत आदे हाजिर का मौजज़ा थी। अरबी का फादिल जगाना, अंग्रेजी का ग्रेजुएट, ज़ौज-ओ-वरा की तस्वीर, फजल कमाल का मुजस्मा, फारसी का बुलबुल शिराज, अरबी का सूफ़-ए-क़ाद, एक शख्सियत नुसरत, लेकिन एक जहान दानिश, उलूम कुरान का वाक़िफ़ असरार, कुरान पाक का दानाए रुमूज़, वो हस्ती जो 30 बरस कामिल कुरान पाक और सिर्फ कुरान के फ़हम, तदब्बुर और दर्स तालीम में हर शय से बेगाना, हर शक्ल से नाशना। कुरान मजीद से इस गहरे ताल्लुक़ का उनका ख्याल खुद शाहिद है कि असल इल्म तो कुरान का इल्म है और मुसलमानों में राज तमाम उलूम का मरकज़ व मंबा किताबुल्लाह को बनाया जाए और उसकी रोशनी में तमाम उलूम को असर नौ मुदव्वर किया जाए, ताकि सारे उलूम उसके पुरानी आफ्ताब के गिर्द गर्दिश करते मिले और उनसे हासिल शुदा इल्म को आम किया जाए। इस अजीब मुफस्सिर कुरान ने जिसने नज़्म कुरान के नज़रिए को आलमी दुनिया के सामने मुदल्लल अंदाज में पेश किया और अपनी किताब निज़ामुल कुरान में अमली तौर पर उसको साबित किया। कुरानी उलूम व फ़नून पर और फ़िक्र, कुरानी मौज़ूआत पर तहक़ीक़ और तस्रीर उसकी ज़िंदगी का असल महवर रहा। अल्लामा फ़राई ने कुरान मजीद पर गौर फ़िक्र की जहतें मुतय्यन की। गौर फ़िक्र करने वालों को ऐसे उसूल दिए जिससे कुरान के सही मुद्दा तक पहुँचना आसान हो। उर्दू ज़बान वो वज़ारत तरक्की इंसानी वसाइल हुकूमत हिंद के ताउन से एक 2 रोज़ा सेमिनार कराने का फैसला किया ताकि मौलाना फ़राई की अरबी अदब और कुरानियात से जो दिलचस्पी थी उसे उजागर किया जाए। इस सेमिनार के लिए इस जगह के इंतखाब में हिकमत यह है कि शिबली कॉलेज से अल्लामा का जो रब्त ताल्लुक़ था उसकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम और दारुल-मुसन्निफ़ीन और मुतज़िला के साथ इस कॉलेज की नज़र में हुए उसका किसी हद तक इजहार भी हो जाए। हक़ अता करना तो शायद इन तीनों इदारों में से किसी के लिए भी मुमकिन न हो सके, लेकिन इजहार ताल्लुक़ तो हो ही सकता है। अल्लामा शिबली नवानी, अल्लामा हमीद फराई, शिबली कॉलेज, दारुल मुसन्निफ़ीन और मुतज़िला, ये पाँचों सुकून अहले इल्म और अदब के लिए, बिलखुसूस अहले हज़रत के लिए सरमाए इंतखाब। इस पस मंज़र में जब इन पाँचों की इल्मी, तालीमी, अदबी और दीनी मैदानों में इल्मी खिदमात का जिक्र आता है तो उस जामे इस्लामिया का तसव्वुर निगाहों में घूम जाता है जिसका ख़्वाब शिबली ने इन तीनों के मजमूए की सूरत में देखा था। नई नस्ल इन बातों से तकरीबन लाइल है, इससे उन्हें वाकिफ़ कराने की ज़रूरत है। हज़रात गिरामी अकादम, शिबली कॉलेज के साबिक़ सेक्रेटरी और सदर अल्लामा हमीद फराई की इल्मी खिदमात पर मुनक़िद इस 2 रोज़ा आलमी सेमिनार में हम आपके कुतुब मेमनत से उलूम पर मौजूदा सदर और सेक्रेटरी, अराकीन मजलिस इंतज़ामिया, प्रिंसिपल, असातिज़ा, तलबा और अहले दियार और फराई, अहले शिबली और फराई फर्श राह हैं। उनके दिल जज्बे तशक्कुर इम्तिनान से लबरेज़ है।
آپ جیسی مصروف شخصیات کا اس سیمینار میں شرکت کے لیے وقت کا نکالنا ہماری قدر افزائی کے لیے صحبت سفر برداشت کرنا آپ کی علم نوازی کا بین ثبوت ہے۔ حضرات گرامی، ایک بار پھر ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کی نمائش پر سراپا سے